एक बड़ा मजेदार सवाल है। क्या कोई झूठ अगर उसे बार बार बोला जाए तो वो सच बन सकता है? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी कहानी में ढूंढने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या कोई झूठ अगर उसे लगातार दोहराया जाए तो वो हकीकत का रूप ले सकता है? सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का एक बड़ा ही जबरदस्त जवाब मिलता है सदियों पुराने भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र में। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले जो बातें लिखी गईं वो आज भी कितनी रेलेवेंट हैं। तो चलिए चलते हैं उस दौर में और सुनते हैं ये दिलचस्प कहानी। पंचतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ही यही है। मतलब कहानियां एकदम सिंपल, लेकिन उनमें जो सबक छिपे हैं वो जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाने के काम आते हैं। तो हमारी कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं एक ज्ञानी विद्वान और उनकी एक बकरी। तो जरा इमेजिन कीजिए, एक विद्वान पंडित हैं, अपने ज्ञान पर बड़ा नाज है उन्हें, और वो एक बहुत ही बढ़िया हट्टी कट्टी बकरी अपने कंधे पर लेकर घर की तरफ जा रहे हैं। अब तक सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसा दिख रहा है, एकदम रियल। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रास्ते में 3 ठगों की नजर उस बकरी पर पड़ जाती है और बस उनके मन में लालच आ जाता है और वो उसे हथियाने का एक बड़ा शातिर प्लान बनाते हैं। और यहीं से पंडित की जो हकीकत है उस पर हमला शुरू होता है। देखिए, ठगों का प्लान सिर्फ बकरी चुराना नहीं था, उनका प्लान था पंडित की सच्चाई को ही बदल देना। प्लान बहुत ही चालाक था। देखिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले पहला ठग पंडित के पास आता है और बड़े भोलेपन से पूछता है, अरे पंडित जी, ये मरा हुआ कुत्ता कंधे पर क्यों लाद रखा है? पंडित को गुस्सा आता है, वो उसे डांटकर भगा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में शक का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। फिर थोड़ी दूर जाकर दूसरा ठग मिलता है, वो भी उसी कुत्ते की तारीफ करने लगता है। अब पंडित का दिमाग चकराने लगता है और हद तो तब हो जाती है जब तीसरा ठग भी आकर वही बात दोहराता है। बस पंडित का अपनी ही आंखों से भरोसा उठ जाता है। तो अब देखिए हुआ क्या। यहां पर 2 अलग अलग रियलिटी बन गई। एक थी पंडित की सच्चाई कि उसके कंधे पर एक कीमती बकरी है, और दूसरी थी ठगों की बनाई हुई सच्चाई कि वो एक बेकार अपशकुनी कुत्ता ढो रहा है। पंडित के मन में बस यही चल रहा था, क्या सच में मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया? क्या मैं सचमुच कोई मनहूस जानवर ढो रहा हूं? उसका सारा ज्ञान, सारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। नहीं, ये आज के हमारे डिजिटल जमाने के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी चेतावनी है। तो डर के मारे पंडित ने क्या किया, उसने उस बकरी को वहीं रास्ते पर फेंक दिया, ये सोचकर कि चलो किसी बुरी बला से पीछा छूटा। कुछ कहानियों में तो यह भी बताया गया है कि ठगों ने उसे सिर्फ 40 रुपए में खरीद लिया। पंडित को लगा कि वो एक बड़े नुकसान से बच गया, पर असल में उसे बहुत बुरी तरह से बेवकूफ बनाया गया था। अच्छा, ठगों ने जो तरीका इस्तेमाल किया उसे हम कह सकते हैं बाहरी प्रभाव या एक्सटर्नल इनपुट्स। इसका मतलब है जब कोई एक बात, चाहे वो सच हो या झूठ, हमें अलग अलग जगह से बार बार सुनने को मिलती है, तो धीरे धीरे वो हमारी अपनी सोच, हमारी हकीकत का हिस्सा बन जाती है। और आज के टाइम में तो ये बाहरी प्रभाव हर जगह है। सोचिए जरा, सोशल मीडिया पर जब हम एक ही तरह का पोस्ट बार बार देखते हैं तो वो हमें सच लगने लगता है ना? न्यूज़ हेडलाइंस जो दिन भर चलती हैं वो हमारी सोच को शेप करती हैं। विज्ञापन हमें ये यकीन दिलाते हैं कि हमें किसी खास चीज़ की ज़रूरत है। और फिर दोस्तों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, वो तो है ही, जो हमें वो मानने पर मजबूर करता है जो बाकी सब मान रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, जो सबसे ज़रूरी सबक है, वो यही है कि अगर हम होशियारी से, अपने विवेक से चीज़ों को नहीं परखते तो ये पूरा पूरा खतरा है कि कोई और हमारी सच्चाई को कंट्रोल कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे उन ठगों ने पंडित की सच्चाई को कंट्रोल कर लिया था। तो चलिए आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में, अपनी सोच में, अपनी काबिलियत में वो कौन सी बकरी है, मतलब वो कौन सी सच्चाई है जिससे ये दुनिया या हमारे आसपास के लोग बार बार कुत्ता साबित करने में लगे हुए हैं? इस सवाल पे जरूर सोचिएगा।